पहला प्रश्न है, मैं क्रेडिट कार्ड के कर्ज में फंस गया हूँ। कर्ज उतारने के लिए दूसरा कार्ड लिया, फिर तीसरा करके 13 से 14 कार्ड हो गए और कर्ज भी बहुत अधिक हो गया है। निरंतर ब्याज भर रहा हूँ और वो भी बढ़ते जा रहा है। इससे निकलना असंभव सा लग रहा है। बहुत तनाव में रहता हूँ, आत्महत्या के भी ख्याल आते रहते हैं। क्या करूं? क्रेडिट समझते हैं हम लोग। क्रेडिट का मतलब होता है साख। हम लोग साख भुनाना चाहते हैं, वह साख जो कि संकल्प और विकल्प से पैदा होती है। जब आप कुछ ऐसा आचरण व्यवहार करते हैं जो कि समाज के लिए स्वीकृत है, नियत मानदंडों पर जो खरा उतरता है, तो आपकी एक क्रेडिट बनती है। उस क्रेडिट को भुना करके आप अपना मनचाहा जीना चाहते हैं। पर वह कौन है जो जीना चाहता है? आप अपनी साख बनाते हैं ऊंचे पद को हासिल करके। हम अपनी साख बनाते हैं कोई बड़ा पद पा करके, कोई पुरस्कार पा करके, कोई बड़ा प्रशस्ति चिन्ह पा करके, या बहुत सारा आप रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा करना चाहते हैं, उससे साख बनती है। आप बहुत सारे मित्र बनाना चाहते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार बनाना चाहते हैं, कुनबा बनाना चाहते हैं, जिससे साख बनती है। आप अपने लिए किसी संस्था को बड़ा करना चाहते हैं या किसी बड़ी संस्था के सदस्य होना चाहते हैं, जिससे आपकी साख बनती है। अगर आप अकेले व्यक्ति हैं तो आपकी साख बड़ी छोटी है, पर आप किसी विशेष जाति से अपने को परिभाषित करते हैं तो उस जाति की जो साख है, वो जो उसकी ब्रांड वैल्यू है, वो आपके साथ जुड़ गई। तभी तो हम लोग ब्रांडेड चीजों में इतनी रुचि लेते हैं, क्योंकि वो साख है, उससे क्रेडिट बनती है। अभी एक व्यक्ति बिल्कुल फटे हाल जाए तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक व्यक्ति बिल्कुल सूट बूट में एकदम चमचमाते जूते पहन करके जा रहा है तो उसे अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। साख। तो जब आप साख के आधार पर साख को भुनाते हुए जीवन जीना चाहते हैं तो वो जीवन कितनी दूर जाएगा? वो आप आधार उस चीज को बना रहे हैं जो कल्प से निर्मित हुई है, जो विकल्प से निर्मित हुई है। तो कल्पों और विकल्पों से जो निर्मित चीज है उस पर अगर आपने जीवन को अपने डाला हुआ है तो दुख पैदा हो। वह एक चतुराई है, वह एक चालाकी है। आपने चतुराई और चालाकी के आधार पर जीवन को रचा है तो समस्या पैदा होगी। और साख के आधार पर जो जीवन जिया जा रहा है, वह उस जीवन में उस साख को भुनाने के लिए एक अलग मूवमेंट शुरू होता है। हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड, पूरा क्रेडिट कार्ड का बिजनेस ही इसलिए चलता है कि आपको सुविधा दे दी जाए जिसके झांसे में आकर के आप कुछ ऐसी खरीदारी कर लें जिसकी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तुरंत तो चुका नहीं रहे हैं। अभी ठीक तो आप पैसा दे नहीं रहे हैं, आपको पैसा देना है हो सकता है 1 महीने बाद, और 1 महीने तक कोई ब्याज नहीं लगना है। अब उसमें जो चालाक व्यक्ति है, बहुत चालाक व्यक्ति है, वो तो लाभ उठा लेता है। पर अगर जो जरा सा भी शिथिल है कि उसको अभी, अरे अभी तो बिल्कुल पैसा चुकाना नहीं, आगे का आगे देखा जाएगा, उतना संकल्प प्रगाढ़ नहीं है कि वो आगे तक देख ले कि आगे कहां से चुकाओगे। और आगे जब चुकाने जा रहे हो सकता है उसी समय कोई और खर्च आ जाए, उसी समय कोई घर में बीमार पड़ जाए। अभी तो लगता है कि अगले महीने सैलरी आएगी, चुका देंगे, अगले महीने तक इतना गल्ला हमारे पास होगा जिससे हम चुका देंगे। पर आपको पता नहीं है कि अगले महीने तक आपकी स्थिति क्या होगी। हो सकता है कि घर में कोई यंत्र खराब हो जाए, रेफ्रिजरेटर खराब हो जाए आपका, हो सकता है कोई बीमार पड़ जाए, हो सकता है कहीं अचानक कहीं आपको आना जाना पड़ जाए, अब आप नहीं चुकाए तो हो सकता है आपको फिर 36% ब्याज देना पड़ेगा। अब उसी कमजोरी का फायदा उठा करके पूरा क्रेडिट कार्ड का बिजनेस चलता है। इंश्योरेंस भी उसी तरीके से चलता है। तो अगर 75% लोग हैं जिन्होंने समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल चुका दिया तो ठीक है उनसे, पर उसके झांसे में 25% लोग मारे जाएंगे। उन्होंने ले लिया, अब वो एक दुष्चक्र में फंस रहे हैं। उस महीने नहीं चुका सके, अब भयंकर रूप से 1 महीने का बिल आ गया। अब वो बिल बड़ा होता जा रहा है क्योंकि रूटीन खर्च जो हैं मध्यम दर्जे के व्यक्ति के, रूटीन खर्च तो वैसे की वैसे हैं, अब ये एक्स्ट्रा खर्च हो गया। तो वही हुआ होगा संभवतः इन मित्र के साथ कि एक खर्चे को
जो अब एक्स्ट्रा आ गया है उसको चुकाने के लिए उन्होंने दूसरे क्रेडिट कार्ड को लिया होगा, उससे तीसरे को उसको चुकाने के लिए तीसरा लिया होगा। ऐसे 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 दुष्चक्र में रोया रोया फंसता चला जाता है। तो इस चीज को अगर हम ठीक से समझें तो फिर बात आती है कि हमको कर्ज से बचना चाहिए। एक संकल्पवान व्यक्ति कर्ज से बचता है, और गहरे में जाएं तो वह उन चीजों से बचता है जो जीवन के लिए उपयोगी नहीं। तब तक बचता है जब तक कि वो जीवन की सम्यक धारा को उघाड़ न ले। तब तक वो उन चीजों में गति नहीं करता जो कि संकल्प से पूर्व है, उसको वह जांच न ले, उसको अवसर न दे दे। वस्तुतः इतने ज्यादा चीजों में हमारी रुचि ही तब होती है जबकि हम जीवन से उखड़े हुए होते हैं। जब हम सिर्फ विकल्पों में चल रहे हैं, संकल्पवान होकर के चल रहे हैं, तो हमारी खूब सारी रुचि है, क्योंकि पूरी जो जीवन की आभासी है जीवंतता आ रही है वो इन्हीं चीजों से आ रही है। कपड़ों से आ रही है, गहनों से आ रही है, जूतों से आ रही है, सौंदर्य प्रसाधन से आ रही है, गाड़ी से आ रही है, रंग रोगन से आ रही है, दिखावे से आ रही है, उससे जीवन आ रहा है। तो आप एक क्रेडिट से दूसरी क्रेडिट तक मूव कर रहे हो। अगर उस तरफ आप नहीं जा रहे हैं, आपकी जीवंतता भीतर से अंकुरित होने लगी, आपने भीतर मांझना शुरू कर दिया, भीतर के झरने खोलने शुरू किए, तो अपने आप फिर संकल्प उतना चलेगा जितने की जीवन में जरूरत होगी या जितने की सामर्थ्य होगी, जितना उचित होगा। न केवल आपके लिए, जितना सकल के लिए उचित होगा। शायद आप फिर उतने ज्यादा जूते न खरीदें, शायद आप उतने ज्यादा कपड़े न खरीदें, शायद इतनी ज्यादा आप गाड़ियां ना अपने पास लें, क्योंकि आप अगर संवेदनशील हैं तो आप उतनी गाड़ियां नहीं रखेंगे जिनकी जरूरत नहीं है। अनावश्यक आप नहीं चलेंगे, क्योंकि जब आप चलेंगे, अगर आप प्रकृति के प्रति संवेदनशील हैं, तो जो टायर है उससे जो टायर घिसने से प्रदूषण पैदा होता है वो पूरा छोटे छोटे कण के रूप में व्याप्त होता है। तो सबसे ज्यादा प्रदूषण पैदा होता है वो टायर से पैदा होता है, धुएं से उतना पैदा नहीं होता गाड़ियों के। जो टायर घिसता है उसके जो छोटे छोटे कण हैं वो पूरे हवा में घुले रहते हैं, वो हमारे फेफड़ों में जम जाते हैं, बहुत तरीके की बीमारियां पैदा होती है। तो अगर आप संवेदनशील हैं, आपके भीतर जीवन उससे नहीं आ रहा है जिसका नाम है कि बस अपनी साख दिखाना कि मैं ऐसी गाड़ी से चलता हूं, उसके हिसाब से चलना नहीं है, जीवन की तृप्ति भीतर से आ रही है, तब आप ऐसा काम नहीं करेंगे। फिर समग्र जिम्मेदारी से आपके भीतर कर्म पैदा हो, फिर उतनी चीज आप करेंगे जितनी जीवन में होनी चाहिए। तो फिर आप इस तरीके से आप फंसेंगे नहीं, क्रेडिट को अपने जीवन का आधार नहीं बनाएंगे। फिर अब ऐसा हो गया तो लौटिए भीतर, देखिए कि क्या क्या चीजें अनावश्यक रूप से आपने गढ़ ली है दिखावे में। जैसे एक जीवन शैली आप अपने भीतर विकसित कर लेते हैं कि अब ऐसे ही जीते हुए जाना है, लोग मुझे ऐसे ही जीते हुए जाएं। मैं जब नौकरी में था तो लोग मुझसे जब ऐसे पता चला लोगों की कि नौकरी मैं छोड़ रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि तुम तो अभी बड़े शानदार तरीके से जीते हो, तुम्हारे पास अपनी बुलेट है जिसके साथ तुम रोज आते हो, कार है, तुम्हारे पास अपना मकान है, और सुबह आते हो आलीशान कपड़े पहनते हो, जूते पहनते हो, और फिर कल को जब ये नहीं रहेंगे, कल को ये तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे, फिर तुम कैसे जियोगे। मुझे यह बात उस समय बिल्कुल समझ नहीं आई, पर अब लोगों को समझते हुए, लोगों को पढ़ते हुए यह बात समझ में आती है कि वस्तुतः साख पर ही जीवन चलता है, एक दिखावे पर जीवन चलता है। मेरे लिए महत्वपूर्ण वह बात नहीं थी, हो सकता है मुझे उसका कभी पता नहीं चला। जब वैसी आय थी, वैसी जरूरत थी, तो वैसी गाड़ी थी, वैसे कपड़े थे, अच्छे कपड़े थे। पर आज नहीं है तो एक साधारण सा कुर्ता भी मेरे लिए काफी है, पर वो साधारण सा कुर्ता मेरे लिए ठीक है। मैं इसको अगर दूसरे को दिखाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो फिर मैं फंस जाऊंगा, तो फिर मैं साख पे जी रहा हूं, दिखावे का जीवन जी रहा हूं, तो फिर मैं ट्रैप में जाऊंगा। फिर जितनी मेरी कमाई नहीं है उससे ज्यादा मैं खर्च करूंगा, और वो उस ढंग के जीवन को मेंटेन करने के लिए और कर्ज लूंगा, फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए और कर्ज लूंगा, फिर सही गलत हथकंडे अख्तियार करूंगा, तो वो फिर एक दूसरे से फिर फंसता चला जाएगा मामला। वह नहीं, आप अपनी को जांचिए, क्या वास्तव में आप जी रहे हैं या एक दिखावे का जीवन जी रहे हैं। अगर दिखावे का है तो उसको जाने दीजिए,
फिर यथार्थ के जीवन के धरातल पर आइए, जहां पर अभी आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप बहुत आलिशान जीना शुरू करें। वहीं से कोई रास्ता निकलेगा, वहीं से धीरे धीरे आप जो लदा हुआ है उसे चुकाना शुरू कर देंगे, और एक दिन आप हो सकता है कर्ज से मुक्त हो जाए। और नहीं हो ऐसा कुछ होता है, स्वीकार कर लीजिए कि आप दिवालिया हो गए हैं, प्रस्तुत कर दीजिए खुद को कि नहीं, अब मैं नहीं चुका सकता हूं। फिर जो अभी का तथ्य है दिवालिया होने को, उसको जिए, उसको स्वीकार करें, उसमें ही उस दिवालिया होने के अपमान को देखते हुए, वो तथ्य है, वो आपके जीवन से निकल करके आया है, उसके अपमान को देखते हुए, उसको जीते हुए वहीं पे उठाइए यह प्रश्न कि वह जीना क्या है जो इस सम्यक उपस्थित चुनौती में मेरी भूमिका से मुक्त है। आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। बस हाँ, ये ऐसे घचर पचर नहीं चलेगा, थोड़ा सा भीतर संकल्प को प्रगाढ़ करना पड़ेगा। क्या बात स्पष्ट हो पाई? जी स्पष्ट है। साधु। अगला प्रश्न है, मैं आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई किया हूँ और 5 साल हो गए हैं एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेरी परिवार के तरफ से शादी को लेकर बहुत दबाव रहता है, लेकिन मेरा अब किसी भी संबंध में किसी भी तरीके से जाने का कोई भी इरादा नहीं है। मैंने संबंध में इतने धोखा और विश्वासघात मिला है कि संबंध से जैसे मानो मुंह भंग सा हो गया हो। मेरा अब किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरीके से कोई रुचि नहीं रहा है। मैं अकेला रहता हूँ, जो जिम्मेदारी है उसे पूरा कर रहा हूँ। करीब 3 साल हो गए हैं, घर भी नहीं गया हूँ, क्योंकि वहां जाता हूँ तो शादी का बात उठता है, फिर मुझे वहां कुछ बहाना बनाना पड़ता है। और भला इस अवस्था में मैं कैसे किसी से शादी का कमिटमेंट दे भी सकता हूँ? तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या मैं संबंध को गलत समझ रहा हूँ? क्या मेरी मौलिक जीवन की जो समझ है वो गलत है? हाँ, कुछ चूक हो रही है। आप संबंध से भाग नहीं सकते। अगर आप संबंध से भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी संबंध की जो सम्यक समझ है उसमें प्रवेश नहीं हुआ है। आप जीवित हैं, इसका मतलब है आप संबंधित हैं। हाँ, यह बात बिल्कुल आपने सही समझी है, संस्था में संबंध नहीं। संस्था का मतलब वह चीजें जो हमारी बुद्धि के द्वारा बनाई गई हैं, उसमें संबंध नहीं है। उसमें बड़ी संबंध की औपचारिकता है। जैसे आपका बस के कंडक्टर से एक संबंध की औपचारिकता है, आप टिकट लेते हैं तो उसको पैसा चुकाते हैं, वो पैसे की संस्था आपने दी और उसने टिकट की संस्था आपको वापस की, उसकी जरूरत है। लेकिन आप ये कहें कि आप किसी से संबंधित नहीं होना चाहते हैं क्योंकि आप संस्था से बिल्कुल त्रस्त हो गए हैं, तो इसका मतलब अभी भी जो नजर है वो संस्था के थ्रू जो संबंध निकल करके आता है, संस्था के ग्लास से जो संबंध दिखाई देता है, अभी भी उसी तरीके से देखने की नजर है, उसी तरह से देखने का आग्रह। एक व्यक्ति जो कल तक आपका मित्र था, आज वह मित्र नहीं है, क्योंकि जिस मित्र की संस्था के मित्र के ढंग, उसके जो आंकड़े हैं, उसके थ्रू आपने मित्र को देखा था, वे आंकड़े बदल गए, पर वो व्यक्ति विद्यमान है। संस्था शुरू हुई, मित्रता शुरू हुई, मित्रता के आंकड़े समाप्त हुए, संस्था मित्रता की खत्म हुई। इसका मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति शत्रु हो गया, उस व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो गया। संबंध है, वहीं से वैर पैदा होता है, वहीं से अकेलापन पैदा होता है। आप संबंध को समाप्त नहीं कर सकते। संस्था को भीतर देखिए और उसको गिरने दीजिए। यह भी देखिए कि संस्था का जो कर्णधार है वो मैं का एहसास है। यह संकल्पवान जो है, ये सभी संस्थाओं का मूल है, सभी संस्थाओं का यह फाउंडेशन है। उसको समझिए। जब आप उसको समझते हैं तो आप पाएंगे कि सभी तरह की संस्थाएं समाप्त होने लगी, पर संबंध और निखर करके और प्रकट होकर के जीवन में जगह लेने लगा। अपने माता पिता से जाकर के मिलिए, उनसे प्रेम से निवेदन करिए कि मैं किसी संस्था के थ्रू संबंधित नहीं होना चाहता हूं, मुझे अपने भविष्य को लेकर के कोई चिंता नहीं, मैं सीधे संबंध को अपने जीवन में अवसर देना चाहता हूं। वह संबंध जो किसी संस्था से नहीं बना है, जो नैसर्गिक रूप से व्याप्त है। इस पूरी धरती पर जितने इंसान हैं उन सब से एक नैसर्गिक संबंध हमारा सबका है। हम सब एक ही धरती पर हैं,
एक ही आकाश में विद्यमान है, एक ही धरती से निकला पानी पीते हैं, वर्षा पानी पीते हैं, एक ही सूरज हमको पोषित करता है, एक ही मनुष्य चेतना हम सब में व्याप्त है। ये हम संबंधित हैं, इस संबंध को आप नकार नहीं सकते हैं। हाँ, वो चीज जो मुझे निर्मित करती है, दूसरे को निर्मित करती है, दो छवियों से जो संबंध बनता है वो घातक है। उसको आपने समझा, उसको विदा करिए। संबंध से आप नहीं भाग सकते, आप कहीं भी चले जाइए, पहाड़ में चले जाइए, जंगलों में चले जाइए, कहीं ना कहीं आप संबंधित होंगे ही। और सब संबंधों का जो संस्थागत या आभासी जगत के संबंधों का मूल आपकी खोपड़ी में है, वहां तो वो विद्यमान ही है, वहां तो चल ही रहा है। तो आप जंगल में चले जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, पर भीतर तो सब इंटरकनेक्टेड है और भीतर वाला महत्वपूर्ण है। वहां से संबंधों से मुक्त होइए। भौतिक धरातल से और जीवन के धरातल से आप संबंध से मुक्त हो भी नहीं सकते। उस कवायद में आप और चोट खाएंगे और चिंता और विषाद में जा सकते हैं। जो संबंध है, माता पिता से जाकर के अपनी बात रखिए कि नहीं, आपने अगर अपनी स्पष्टता से, अपने प्रबल ढंग से अपनी बात रखी, संस्थागत तरीके से मैं संबंधित नहीं होना चाहता हूं, मैं हृदय से, जो संस्था नहीं है, उस ढंग से आप सबसे जुड़ा हूं। आप सबसे क्या, पूरे अस्तित्व से जुड़ा हूं। और उसमें एक बड़ा कौशल है, एक बड़ा ही हुनर निकल करके आता है, जिसका नाम है प्रेम। जब संस्थागत संबंध नहीं होते पर संबंध मात्र होता है तो प्रेम अवसर पा जाता है। जिसका नाम प्रेम है, प्रेम संबंध है, जो मौलिक प्रेम संबंध है, वो संस्था शून्य संबंध है। उसमें कोई बनावटी चीज नहीं है, पर संबंध है, प्रेम है। तो आप परिचित से अपरिचित में कोई भेद नहीं कर पाएंगे। हार्दिक तल पर हो सकता है टेक्निकली आप परिचित व्यक्ति से कोई लेन देन कर सकें, पर जो जीवन का धरातल है उसमें अपरिचित और परिचित का कोई भेद नहीं। तो इस बात को अगर आप ठीक से समझे, मांझे, तो अपने आप पाएंगे कि और जीवन खिलने लगा और अच्छी तरीके से आप प्रस्तुत कर पाएंगे।